यहाँ इंग्लिश मिशन यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक विशेष टॉपिक लेके आया हूँ नाउन के बारे में। तो सबसे पहले हम आज के इस विशेष टॉपिक के अंदर जानते हैं नाउन का पद क्या होता है इसके बारे में। तो सबसे पहले देखिए नाउन पद के अंदर सबसे पहले चलते हैं तो वो होता है इंग्लिश लैंग्वेज। तो इंग्लिश लैंग्वेज देखिए भाषा, नाउन से शुरू होती है भाषा, ठीक है। और भाषा कई प्रकार की होती है जैसे हिंदी, अंग्रेजी, मराठी, फ्रेंच, तमिल, तेलुगु, उड़िया, यानी कई प्रकार की लैंग्वेज होती है। ये सारे किससे बनती है? ये लैंग्वेज है। और इसके बाद देखते हैं कि लैंग्वेज कैसे जनरेट हुई है, किससे हुई है। लैंग्वेज हुई है जनरेट अपने साउंड से। अंग्रेजी के अंदर आपने साउंड सुने होंगे। साउंड होते हैं वो 44 होते हैं कुल। 44 के अंदर देखिए साउंड आपके दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं कॉन्सोनेंट साउंड होते हैं और एक होते हैं वोवल साउंड। अब इसके अंदर देख लीजिए कि कॉन्सोनेंट साउंड होते हैं वो 24 होते हैं और वोवल साउंड होते हैं 20 होते हैं। तो कुल कितने हो गए? 44 साउंड हो गए, यानी कॉन्सोनेंट 24 हो गए और वोवल 20 हो गए, यानी सवर है ये। अब आप देखिए ये वोवल क्या होते हैं। वोवल का तात्पर्य यहाँ पर होता है जो अपने वोकल कॉर्ड से जो साउंड निकलती है, जो गले से अपने आवाज निकलती है, उसको अपन वोवल कहते हैं, समझ गए ना। और कॉन्सोनेंट के अंदर बाकी जो भी आपके व्यंजन के अंदर आते हैं, के से लेकर के गे तक जो भी आपके लेटर्स आते हैं, अक्षर आते हैं, वो सारे के सारे कॉन्सोनेंट है। 24 है ये और ये 20, कुल 44 हो गया। यानी IP कहने का मतलब ये है कि कुल जो साउंड है ये इस प्रकार से हो गए। और अब ये जो साउंड होते हैं, साउंड के प्रकार कितने हुए? साउंड 3 प्रकार के होते हैं। साउंड के अंदर पहला देखते हैं अपन जिसको अपन कहते हैं शॉर्ट साउंड कहते हैं, दूसरा होता है लॉन्ग साउंड होता है और तीसरा होता है वो लेजी साउंड होता है। 3 साउंड बन गए, यानी ध्वनि के आधार पर 3 प्रकार से भागों में उसको बांटते हैं अपन। अब ध्वनि के रूप में 3 प्रकार से कैसे बांटते हैं तो अपन देखते हैं शॉर्ट के अंदर जो बिल्कुल छोटे तरीके से बोला जाता है, शॉर्ट रूप में बोला जाता है। जैसे मैं इसका एक उदाहरण बता देता हूँ आपको मैं। जैसे मैंने यहाँ पर ले लिया सीट, जैसे मैंने लिया सिट। शिट क्या है? ये शॉर्ट लैंग्वेज है। शॉर्ट लैंग्वेज में यहाँ पर धीमे से बोलता सिट, यहाँ पर लॉन्ग में क्या बोलेंगे? शीट। यानी इसी चीज को अपन बोलेंगे अगर लॉन्ग साउंड के अंदर शीट और लेजी के अंदर क्या बोलेंगे? लेजी के अंदर जैसे कोई भी वर्ड ले लीजिए, जैसे ले लिया, ये ले लिया टुडे। तो इस प्रकार का जो वर्ड होता है ये लेजी साउंड है, यानी लेजी तरीके से आलस्यपूर्ण तरीके के साथ अपन बोला जाता है। तो जैसे मैंने यहां पर दूसरा एक उदाहरण ले लिया बीच और यहां ले लिया बीच। जैसे यह उदाहरण ले लिया बीच क्या है भाई? बच्चे बीच क्या है? अरे बीच का अर्थ हिंदी में होता कुतिया, समझ गए ना। और बीच ये साउंड थोड़ा लॉन्ग है। बीच का अर्थ है समुद्री जो भाग होता है, तटीय इलाका होता है, उसको बीच कहते हैं। अगर जैसे कोई भी लैंग्वेज के हिसाब से बोलना पड़ता है। अगर जैसे अपन बोलेंगे बीच, रवि बीच पर गया, तो बिल्कुल वाकई उसका सही है। अगर कह दिया किसी राहुल ने कह दिया कहा मैं बीच पर गया, अरे भाई तुम क्या कुतिया पर गए? तो इस प्रकार से दोनों का ध्वनि का अर्थ अलग अलग हो जाता है। बीच का अलग होता है और बीच, यानी अगर आपको लॉन्ग साउंड से तरीके से बोलना है तो उसके लिए बीच कहेंगे, शॉर्ट तरीके से बोलना है उसके लिए बीच कहेंगे। तो इस प्रकार से अपन
ध्वनि के आधार पर शॉर्ट, लॉन्ग और लेजी तरीके से 3 होता है, 3 भाग होते हैं साउंड के। इसके बाद में आगे अपन देखते हैं कि ये जो शॉर्ट, लॉन्ग और ये होते हैं साउंड होते हैं, और इनको जनरेट कौन करता है? इनको जनरेट करने का काम होता है लेटर का। इनको जनरेट करता है लेटर। अब आप बताइए लेटर क्या है? लेटर का अर्थ होता है जो अक्षर होते हैं वो सारे लेटर होते हैं, जैसे से, रे, पे, चे, जो भी कॉन्सोनेंट में आप देखते हो वो सारे के सारे ही लेटर हैं। तो आप उन लेटर के अंदर आप देखो लेटर कितने प्रकार के होते हैं। लेटर के अंदर देखते हैं तो लेटर अपने सबसे पहले देखते हैं कि यहां पर कॉन्सोनेंट और यहाँ वोवल। अब देख लीजिए कॉन्सोनेंट कितने हो गए? 21 हो गए। वोवल कितने हो गए? 5 हो गए। लेटर हो गए 26। कुल लेटर कितने हो गए? लेटर हो गए 26। ये छोटी मोटी चीजें हैं भाई। ये क्या है? नाउन का सबसे बेस है। अपन नाउन सीखते हैं तो उससे पहले अपना बेस तैयार करना जरूरी होता है ना। अब ऐसा थोड़ी डायरेक्टली हम नाउन के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेंगे, पहले इसका बेस मजबूत करना पड़ेगा। तो वोवल और 26 हो गए। तो इसके बारे में अपन जानते हैं कि अब देखिए कुछ आगे। अब इसके बाद में अपन देखते हैं आगे कि 26 लेटर हो गए, यानी जो साउंड को जनरेट किया है लेटर ने। और लेटर से क्या बनता है? लेटर से बनता है वर्ड। लेटर से नीचे बनेगा वर्ड। लेटर से वर्ड बना। अब वर्ड देख लीजिए, वर्ड क्या है? अब वर्ड के बारे में जानेंगे अपन। वर्ड करते हैं शब्द। तो अपन शब्द के बारे में जानते हैं। शब्द क्या होता है? देखो, यानी शब्द वो चीज होती है जो अक्षरों का समूह होता है, वो शब्द होता है। यानी वर्ड इज द ग्रुप ऑफ लेटर। शब्द कहते हैं अक्षरों का समूह। अक्षरों का समूह होता है वो वर्ड होता है। और वर्ड से क्या बनता है? वर्ड से बनता है, आगे देखते हैं अपन, पार्ट ऑफ स्पीच। क्या बनता है? पार्ट ऑफ। अब कोई कहते हैं भाई पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है? तो पार्ट ऑफ स्पीच होता है जिसके अंदर अंग्रेजी ग्रामर के बहुत सारे टॉपिक आते हैं, जिसके अंदर नाउन आता है, प्रोनाउन आता है, एडजेक्टिव आता है, एडवर्ब आती है, और कंजक्शन आता है, इंटरजेक्शन आता है, वर्ब आती है। ये सारे के सारे चीजें होती है, उसको पार्ट ऑफ स्पीच कहलाता है। तो पार्ट ऑफ स्पीच, वर्ड से पार्ट ऑफ स्पीच बनता है। और पार्ट ऑफ स्पीच के अंदर सबसे पहला क्या है? नाउन। नाउन को ऊपर कहते हैं संज्ञा। तो देख लीजिए, अब आपको लगे ना, इसे पता लग गया कि किस प्रकार से पार्ट ऑफ स्पीच से नाउन तक आ गए। ये तो इसका बेस मजबूत करने के लिए हमें सबसे पहला टॉपिक है पार्ट ऑफ स्पीच का नाउन। आज इसको हम पढ़ने जा रहे हैं, तो तैयार हो जाइए बिना किसी टेंशन फ्री, चिंता मुक्त होकर के, और इस टॉपिक के बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए आराम से। हम आपको प्रत्येक चीज के बारे में बड़े ही क्लियरली पूर्ण तरीके से बताने जा रहे हैं। एकदम फ्रेश मूड के अंदर बनेगी हमारे सामने, जोक्स के साथ अच्छी जानकारी हम आपको प्रदान करने जा रहे हैं। तो देखिए, आज आपके लिए है नाउन। तो बच्चे, नाउन का अर्थ है संज्ञा। देख लीजिए, नाउन को कहते हैं संज्ञा। और संज्ञा होती है 5 प्रकार की होती है संज्ञा। लेकिन पहले बच्चे इसके बारे में अपन जानेंगे कि संज्ञा की डेफिनेशन क्या है। तो इसकी डेफिनेशन जान लेते हैं बच्चों। बच्चों, पढ़ने में मजा आ रहा ना, आनंद आना चाहिए। पढ़ाई ऐसी होनी चाहिए जो सबको एंटरटेनमेंट मिले। जब पढ़ाई के अंदर एंटरटेनमेंट नहीं मिलता है तो आप तनाव रहित महसूस नहीं करोगे, तनाव पूर्ण महसूस करोगे। इसलिए अगर तनाव रहित रहना चाहते हो, एंटरटेनमेंट के साथ पढ़ाई करो। तो मैं आज बता रहा हूं डेफिनेशन संज्ञा की। संज्ञा की परिभाषा क्या है? संज्ञा है नाउन
is the word is any name. Noun is the word any name. कहने का तात्पर्य संज्ञा वो चीजें होती है किसी नाम को, किसी के नाम को संज्ञा कहते हैं। कोई भी नाम हो, जो चीज आप देखते हो वो संज्ञा है। या फिर अपन कह सकते हैं नाउन is the words which are used to names, places, things and person to called noun। ये देख लीजिए बच्चों, देखिए संज्ञा की परिभाषा। संज्ञा वो शब्द होते हैं जिसका प्रयोग किसी नामों के लिए, स्थानों के लिए, चीजों के लिए और व्यक्तियों के लिए होता है, वो संज्ञा होती है। यानी इस डेफिनेशन से मालूम चलता है कि किसी व्यक्ति का नाम है तो वो संज्ञा है, किसी शहर का नाम है तो वो भी एक संज्ञा है, अगर कोई सामान का नाम है, कोई मकान का नाम है, वो भी एक संज्ञा है। जैसे एक पेन है, वो भी संज्ञा है। अर्थात संसार के अंदर जो कुछ भी आप देखते हो वो सारी चीजें संज्ञा है। ये लाइट है, ये भी एक संज्ञा है। ये हवा है, ये भी एक संज्ञा है। कुछ संज्ञाएं ऐसी होती है जिसको फीलिंग कर सकते हैं, कुछ संज्ञाएं ऐसी होती है जिसको फीलिंग नहीं कर सकते हैं, कुछ संज्ञाएं होती है जिनको हम टच कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं हाथ से, कुछ संज्ञाएं ऐसी होती है जिनको टच नहीं कर सकते हैं। तो जिनको टच कर सकते हैं वो भी संज्ञाएं हैं, जिसको टच नहीं कर सकते, फीलिंग कर सकते हैं, वो भी संज्ञाएं हैं। जिनको देख सकते हैं वो भी संज्ञाएं हैं। तो इस प्रकार से ये सारी चीजें जो संसार के अंदर होती है वो सारी संज्ञाएं होती है। बिना संज्ञा के कुछ है ही नहीं। तो सबसे पहले अपन जानेंगे संज्ञा के बारे में और इसके उदाहरण के बारे में जानेंगे कि संज्ञा क्या है आखिर। तो सबसे पहले इसका बहुत ही अच्छा उदाहरण लेते हैं। देखिए इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल जिसके माध्यम से आप कभी नहीं कहोगे कि हमारी इंग्लिश मिशन एकेडमी के अंदर बच्चों को कुछ बताया नहीं जाता, उनको अच्छी तरह से समझाया नहीं जाता। हम हर चीज़ बच्चों को उनके दिमाग में घुसाना चाहते हैं ताकि बच्चे हमेशा याद रखें कि इंग्लिश मिशन एकेडमी ही बच्चों के लिए इंग्लिश का एक वरदान बन चुकी है। और इंग्लिश अगर सीखना है तो इंग्लिश मिशन एकेडमी में जाना है। तो देख लीजिए आपको, अब आपको यहाँ पर सबसे पहले मैं उदाहरण बताऊंगा। ये एक उदाहरण है। ये नाउन के अंदर सबसे पहला उदाहरण यही है कि इसके उदाहरण के माध्यम से समझाना मेरा काम, वैसे अंडरस्टैंडिंग करना। सबसे पहले हम क्या, मैं गया था अपने मित्र के पास और मित्र के वहां से मैं ले आया एक बकरी। बकरी को अपन क्या कहते हैं, गोट। एक बकरी लेके आया। तो बकरी देख, अपन जिस किसी भी चीज को देखते हैं तो वो कौन सी एक संज्ञा होती है। जैसे बकरी, बकरी एक क्या हो गई, बकरी इसके अंदर कॉमन नाउन है। कॉमन नाउन का तात्पर्य होता है ऐसी संज्ञा जो किसी जाति वर्ग के बारे में जानकारी प्रदान करती है। जाति वर्ग करते हैं, जैसे निर्जीव चीजें जो भी है सारी चीजें वो किस में आ गई, कॉमन नाउन के अंदर आ गई। और ऐसी चीजें जैसे बकरी, बकरी क्या हो गई, बकरी अपने आप के अंदर एक कॉमन नाउन है। ठीक है, अगर बकरी को मैंने एक नाम दे दूंगा कोई दूसरा, जैसे टोनी गोट, तो टोनी क्या हो गया, टोनी गोट उसका प्रॉपर नाउन हो गया, लेकिन बकरी इसके अंदर है वो कॉमन नाउन है। जैसे आपको मैंने दे दिया टीचर, तो टीचर क्या है, टीचर भी एक कॉमन नाउन है। अगर मैंने नाम दे दिया और टीचर का श्याम, तो श्याम बन गया प्रॉपर नाउन। समझ गए ना, यानी कोई जाति वर्ग के बारे में जानकारी प्रदान करती है। मैंने कह दिया मानव, मानव क्या है, मानव, मानव है कॉमन नाउन है। तो अगर मानव के अंदर मैंने नाम दे दिया कि श्याम मानव, राम, रोहित,
तो नाम देने के बाद में वो बन जाता है उसका प्रॉपर नाउन। लेकिन किसी जाति वर्ग के बारे में जानकारी प्रदान करने वाली संज्ञा को कॉमन नाउन कहते हैं। जैसे गोट है, बकरी है, जैसे भेड़ है, समझ गए ना, ये इनकी जाति अलग है, जानवरों की जाति अलग है और वस्तुओं की जाति अलग होती है, निर्जीव चीज़ों की, समझिए। जेंडर के आधार पर जाति का विभाजन किया जाता है। जैसे महिला है, जैसे पुरुष है, जैसे वुमेन आ गया, तो वुमेन क्या है, वुमेन एक कॉमन नाउन है। अगर नाम दे दिया मैंने उस वुमेन का, महिला का, जैसे राधा, तो राधा बन गई प्रॉपर नाउन। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हो गए। तो मैं इस गोट को लगे, ये एक कॉमन नाउन है। अगर मैंने भाई इस गोट को लेके आया और एक, जैसे उदाहरण के लिए मैं यहां पर मैं एक कुत्ते को लेके आया, अपने पड़ोसी के यहां से उठा के एक कुत्ता लेके आया पालने के लिए, ये घर में चाहिए मेरे को पालतू कुत्ता। तो भाई मैं कुत्ते को लाया, तो लाते समय मैंने पहले उसको कुत्ता कहा कि ये मेरा पालतू कुत्ता है, पेट डॉग, मेरा पेट डॉग। बाद में घर वालों ने कहा भाई इसका कुछ आप नाम रख दो, तो मैंने उसका नाम रख दिया टोनी। क्या नाम रख दिया? मैंने उसका नाम रख दिया टोनी। और टोनी नाम रख दिया, तो टोनी क्या हो गया, इसके अंदर नाम रखते ही वो बन गई प्रॉपर नाउन। और कुत्ता क्या है, कॉमन नाउन, क्योंकि कुत्ते की अपने अलग जाति होती है और नाम रखते ही वो बन गया प्रॉपर नाउन। फिर बाद में मैंने उस कुत्ते को कहा, उसी कुत्ते को, कुत्ता इधर आ, कुत्ता, मैंने उसको कुत्ता इधर आ, तो कुत्ता ने समझा कि मैं कुत्ता नहीं हूं, मैं टोनी हूं। मैं कुत्ता नहीं हूं, मैं क्या हूं, मैं टोनी हूं। क्योंकि कुत्ता भी समझ गया मैं कुत्ता नहीं हूं, मैं एक टोनी हूं। तो देखो फिर क्या है, आपको पता होना चाहिए। तो टोनी नाम क्या हो गया, टोनी उसका हो गया प्रॉपर नाउन। जैसे किसी व्यक्ति का, जानवर का, किसी स्थान का नाम अपन रख देते हैं तो वो प्रॉपर नाउन हो जाता है। तो ये टोनी क्या बन गया, इसका प्रॉपर नाउन बन गया, यानी नाम हो गया ये इसका। तो इसको व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। प्रॉपर नाउन को अपन क्या कहेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक, अब इसके बाद में प्रॉपर नाउन, अपन कॉमन नाउन तो है ही, अपन जान लिया भाई कॉमन नाउन क्या है, किस कुत्ते को लेके, बकरी को लेके, कोई भी चीज है, कोई जाति वर्ग को, समझ गए। किसी भी चीज को अपन लेके आते हैं, कोई भी चीज देखते हैं, वो दिखने वाली चीजें सारी कॉमन नाउन होती है, समझ गए। जैसे मैंने भाई देखा कि मेरे को फ्रिज दिख रहा, तो फ्रिज क्या है, फ्रिज भी एक कॉमन नाउन है। मैं देख रहा हूँ मकान है, मकान भी क्या है, कॉमन नाउन है। जो भी चीज आपको दिखती है, आपको खेत दिखता है, कॉमन नाउन है, समझे, क्योंकि ये अलग अलग प्रकार के अपने जाति वर्ग के बारे में जानकारी प्रदान करता है। तो उसके बाद में अपन ने क्या किया कि यहाँ पर जैसे ये गोट है, बकरी एक है, एक बकरी है, तो इसके अंदर क्या है, कॉमन नाउन है। अगर यहाँ पर बकरियां होगी ज्यादा, ग्रुप ऑफ गॉट, ग्रुप ऑफ गॉट, यहां पर हो गई बकरियां ज्यादा, बहुत सारी बकरियां, एक बकरी लेके आया और उसकी थोड़े दिनों के अंदर क्या बहुत ज्यादा बकरियां हो गई, उसके बच्चे हो गई, तो वो क्या बन गए, उनका ग्रुप बन गया, उनका संगठन बन गया। जब ग्रुप बन जाता है तो कौन सी संज्ञा बन जाती है बच्चों, कलेक्टिव नाउन। क्या बन जाती है, कलेक्टिव नाउन बन जाती है। तो आप देखो ये कलेक्टिव बन गया। कलेक्टिव का अर्थ क्या होता है, समूह प्रदान करने वाली, ये समूह हो गया, क्योंकि यहाँ पर क्या हो गया, बकरियों का समूह हो गया, कलेक्टिव नाउन हो गया। अब ये देखिए कलेक्टिव नाउन कैसे बन गया, समूहवाचक संज्ञा बन गई, ज्यादा वक्ति हो गई, ज्यादा हो गई, इसके बारे में ध्यान देना है। इसके बाद में अपन क्या किया, जैसे उदाहरण के लिए गोट है हमारे पास, इसी गोट को हमने क्या किया, किसी व्यक्ति को, कसाई को बेच दिया। क्योंकि भाई बकरियां किस लिए बनती है, बकरियों को घर में थोड़ी रखते हैं, कई बार बकरियों को बेचते भी हैं। तो बेचने पर क्या होता है, कसाई उसको ले जाता है। क्यों ले जाता है, उसको काट देता है, उसके मांस का बना देता है उसका। तो उसने क्या किया, इस बकरी को ले जा करके उसको काट दिया और मांस के टुकड़े बना दिए उसके, इस प्रकार से। ये देखिए, अब भाई उसके मांस के टुकड़े बना दिए, तो ये मांस क्या हो गया, ये मांस के टुकड़े क्या है, ये पदार्थ है। क्या है, ये पदार्थ है। तो पदार्थ, इसको मटेरियल नाउन कह देंगे अपन।
पदार्थ पता है आपको क्या होता है? कोई भी चीज के बारे में, जैसे ठोस, द्रव्य, गैस, ये सारे पदार्थ होते हैं। खाने पीने की जो भी सामग्री होती है सारे के सारे पदार्थ होते हैं। और पदार्थ, पानी भी पदार्थ है, तरल पदार्थ भी होते हैं, पत्थर भी क्या है, ये भी एक मटेरियल नाउन है। और जिन चीज़ों से अपन मकान का निर्माण करते हैं वो सारी की सारी सामग्री होती है, वो भी पदार्थ होती है। हवा भी एक पदार्थ है। यानी ठोस, द्रव्य, गैस के अंदर जो भी चीज़ें आती है वो सारी के सारे पदार्थ होते हैं। सोना, तांबा, चांदी, ये सारी की सारी चीज़ें हैं। तो ये सारी चीज़ें पदार्थ हैं। अब आपको पता होना चाहिए कि किस प्रकार से मटेरियल नाउन बन गया। मटेरियल नाउन, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन तो पहले हुआ ही है, समझ गए। कॉमन नाउन सबसे पहले शुरुआत कॉमन नाउन से हुई है। कॉमन नाउन से सारी बनी है। कॉमन नाउन से प्रॉपर नाउन कैसे बन गया, कलेक्टिव नाउन कैसे बन गया, मटेरियल नाउन कैसे बन गया। और पांचवा यहां पर बना है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है पांच। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है? भाववाचक संज्ञा, इसको कहेंगे भाववाचक। भाववाचक कैसे हो गया? अब भाई देखो, जैसे ये बकरी है, बकरी का मैंने इसको बेच दिया और उसके बाद में जो उसका बुचर होता है, उसका कसाई होता है, उसको काट करके उसको बेचता है। तो बेचते समय क्या आती है उसे क्या आएगी? स्मेल आती है ना। तो वो स्मेल क्या है? क्या स्मेल को आप हाथ में पकड़ सकते हो? क्या आप इस पे स्मेल होती है, स्मेल को देख तो सकते हो? क्या देख सकते हो स्मेल को? नहीं। स्मेल को सिर्फ ओनली फॉर आप महसूस कर सकते हो, आप फीलिंग कर सकते हो। ऐसी बहुत सारी चीज़ें जिन चीज़ों को अपन फीलिंग कर सकते हैं, देख नहीं सकते हैं और उसको पकड़ नहीं सकते हैं, उसको सिर्फ फीलिंग कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें क्या होती है? वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती है। तो यहाँ पर स्मेल अपने आप में क्या हो गई? एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गई। अब जैसे इसके अंदर आप जानोगे भी भाववाचक क्या है। भाववाचक संज्ञा का मतलब होता है अगर किसी भी चीजों के अंदर सुख का, दुख का, आश्चर्य का, मन के अंदर जो भी इमोशंस प्रकट होते हैं, जो कि भाव प्रकट होते हैं, वो सारे के सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया चाइल्ड, चाइल्ड के बाद में यहाँ लगा दिया हुड, तो क्या बन गया? ये भाव बन गया, बचपन का भाव, चाइल्डहुड। ये एक भाववाचक संज्ञा होगी। जैसे मैंने लगा दिया अभी हैप्पी, हैप्पीनेस, ये क्या बन गया? प्रसन्नता। प्रसन्नता क्या है? भाव है, नहीं, मन में भाव उत्पन्न हो रहा है, ये इमोशन से कल्टीवेट हो रहा है मन के अंदर, तो ये इसके अंदर हो गया, ये भाववाचक संज्ञा हो गई। जैसे मैंने बता दिया यहाँ भाई काइंडनेस, दयालुता। दयालुता का एक भाव होता है ना। तो काइंडनेस अपने आप में एक भाव है। जैसे मैंने दूसरा और भी कई भाव है मन के अंदर, जैसे मैंने लिख दिया सोरो। सोरो क्या है? सोरो एक दुख का भाव है, जब दुख होता है। मैंने लिख दिया यहाँ पर अलास, अलास का अर्थ भी दुख के लिए आता है। तो इस प्रकार से बहुत सारे ऐसे भाव होते हैं, उन भावों के माध्यम से जान सकते हैं कि ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो इस प्रकार से 5 संज्ञाएं होती हैं। 5 संज्ञाओं के बारे में मैंने उदाहरण के माध्यम से बताया कि संज्ञा किस प्रकार की होती है, कैसे बनती है। अब इसके बाद में अपन जानते हैं टॉपिक के बारे में कि कौन कौन सी संज्ञाएं होती है, उनके अंदर आर्टिकल का प्रयोग होता है, और कौन कौन सी ऐसी संज्ञा होती है जिसके अंदर अपन आर्टिकल का प्रयोग बिल्कुल ही नहीं कर सकते हैं। इसके बारे में अपन जानेंगे, तो जुड़े रहिए हमारे इंग्लिश मिशन चैनल से। हम आपको बेहतर से बेहतर जानकारी प्रदान कर रहे हैं और आप कमेंट के माध्यम से हमें आपके रिप्लाई दे सकते हैं। हम आपको संतोषजनक उत्तर देने की कोशिश करेंगे। तो अपन जानते हैं सबसे पहले कि किस प्रकार से इसका अर्थ होता है। तो यहाँ पर अपन देखते हैं, सबसे पहले यहाँ लेते हैं काउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन, और यहाँ लेते हैं अनकाउंटेबल। अब ये क्या है? आप इसको देख करके आप आश्चर्य करोगे, ये क्या है? अंग्रेजी के अंदर गिनती के आधार पर, मात्रा के आधार पर संख्या 2 प्रकार की होती है। समझ गए ना? मात्रा के आधार पर कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। तो अपन देखते हैं मात्रा के आधार पर जो 2 प्रकार की होती है, तो उसके अंदर गिनने वाली संज्ञा काउंटेबल नाउन,
नहीं गिनने वाली संख्या अनकाउंटेबल है। दो गई। अब गिनने वाली संख्या कौन कौन सी, उनमें कौन कौन सी जिनको चीजों को अपन गिन सकते हैं। तो गिनने वाली संख्या के अंदर पहले आएगी प्रॉपर, नंबर दूसरी आएगी कॉमन, और तीसरी आएगी कलेक्टिव। और अनकाउंटेबल के अंदर जो है वो कौन कौन सी है, मैटेरियल, और उसके बाद में आई एब्स्ट्रैक्ट। अब देखिए, यानी कहने का तात्पर्य यह है कि काउंटेबल प्रॉपर नाउन को अपन गिन सकते हैं। प्रॉपर नाउन में कोई व्यक्ति विशेष होता है, कोई स्थान होता है, उसको गिन सकते हैं 1 2 3 4 गिनती से। जैसे कह दिया भाई रवि, श्याम, मोहन, इनको अपन व्यक्तियों को गिन सकते हैं, स्थानों को भी गिन सकते हैं। कॉमन, कॉमन के अंदर क्या है, कॉमन के अंदर एक वचन भी होता है, बहुवचन भी होता है, हम दोनों को भी गिन सकते हैं कॉमन के अंदर, कॉमन नाउन के अंदर। यानी संज्ञा इसके अंदर 2 प्रकार की होती है। जैसे एक लड़का है, एक लड़का क्या है, वो सिंगुलर है, और उसके बाद में पीछे लगा दिया, उसके बाद में बॉयज एस लगा दिया, वो बहुवचन बन गया, तो वो क्या बन गया कॉमन नाउन के अंदर, उसको भी अपन गिन सकते हैं। और कलेक्टिव समूह को गिन सकते हैं, चीजों के समूह को अपन गिन सकते हैं। लेकिन अनकाउंटेबल नाउन में मेटेरियल पदार्थ को क्या गिन सकते हो आप, क्या पदार्थ गिन सकते हो, मेटेरियल, मेटेरियल करता है पदार्थ। जैसे चीनी, मैं कहता हूँ भाई जा रहे एक चीनी लेके आ बाजार से, आप एक चीनी लेके आओगे, आप गिन सकते हो 1 चीनी 2 चीनी 3 चीनी 4 चीनी 5 चीनी। आप कह दोगे कि मुझे 1 दूध चाहिए, दुकान पर जाते आप ऐसे कहते हो कि 1 दूध चाहिए, 2 दूध चाहिए मेरे को, आप उसको नहीं गिन सकते, आप किले से गिन सकते हो, किले के हिसाब से गिन सकते हो, लेकिन आप डायरेक्ट उस चीज को नहीं गिन सकते हो, इसलिए ये अनकाउंटेबल में, इसको अपन नहीं गिन सकते। भाववाचक, क्या आप मन के अंदर जो उत्पन्न होने वाले भाव है उन भावों को गिन सकते हो, काउंटेबल कर सकते हो। जैसे सुख का, दुख का, आश्चर्य का भाव है, उनको अपन काउंटेबल नहीं कर सकते। तो कहने का तात्पर्य है कि अनकाउंटेबल है और ये काउंटेबल है, इनको गिन सकते हो आप, इससे ये पता चलता है। अब इसके अंदर ये देखना है सबसे पहली बात कि प्रॉपर नाउन होता है, प्रॉपर नाउन के अंदर आपको 90% आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है, 90%, ये देख लो ध्यान से, 90% आपको आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है। आर्टिकल क्या होता है भाई बच्चे, आर्टिकल क्या होता है, आर्टिकल AND, इसका प्रयोग इससे पहले नहीं करना है, क्योंकि ऐसे पर्सन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के अंदर, UPSC SSC एग्जामिनेशन के अंदर ऐसे पर्सन आते हैं, तो उस समय जब ऐसी बातों को ध्यान नहीं देते तो उनका क्वेश्चंस एरर हो जाता है, मिस्टेक हो जाता है और नंबर कट जाते हैं। 90%। कॉमन नाउन, कॉमन नाउन के अंदर क्या है भाई, कॉमन नाउन के अंदर यही देख लो कि कॉमन नाउन के अंदर भाई आपको आर्टिकल का आर्टिकल का प्रयोग करना है। क्या करना है, आर्टिकल का प्रयोग आपको करना है। यानी कॉमन नाउन में जो भी संज्ञाएं आएगी उनका AND का प्रयोग आपको करना है। जैसे कहीं A का प्रयोग होगा, कहीं आपको N का होगा, कभी D का होगा जरूर होगा। कलेक्टिव, अब कलेक्टिव नाउन के अंदर देखो समूहवाचक, समूहवाचक के अंदर भी आपको यहाँ पर क्या करना है, प्रयोग करना है, या आर्टिकल का प्रयोग करना है, आपको ध्यान देना है। कलेक्टिव नाउन में भी होगा, लेकिन मेटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं, दोनों के अंदर 90% प्रयोग नहीं करना है। यानी आर्टिकल का 90% प्रयोग नहीं करेंगे यहाँ पर, ये ध्यान देने की बात है। तो इससे ये आपको मालूम चलेगा कि ये सेंटेंस इरर हो सकते हैं, कौन सा राइट हो सकता है, कौन सा इरर हो सकता है। जो एग्जामिनेशन में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, इन चीज़ों का ध्यान देना है, ठीक है। अब अपन आगे टॉपिक पर चलते हैं, देखते हैं कि किस प्रकार से जो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आते हैं आप कैसे उनको सॉल्व कर सकते हो, तो इसके बारे में जानते हैं। आप जो भी बच्चे देख लीजिए, इसको लिख लिया ना सबने कॉपी के अंदर, सबने लिख लिया, बहुत अच्छी बात है। हाँ, कोई भी चीज़ छूटनी नहीं चाहिए, क्योंकि मैं प्रत्येक सप्ताह के बाद में आपका टेस्ट लेने वाला ही हूँ। हाँ, आप ये मत सोचना कि हम एंटरटेनमेंट करेंगे, छुट्टियों में एंजॉय करेंगे, बिल्कुल टाइम नहीं मिलेगा आपको। यहाँ पर पढ़ने आओगे तो एंटरटेनमेंट नहीं करने दूंगा आपको। पढ़ाई पहली चीज़ होती है भाई, पढ़ाई करो, पढ़ाई नहीं करोगे तो क्या होगा, फ्यूचर कैसे बनेगा तुम्हारा। मैं तो तुम्हारा यही कहता हूँ, डेली रूटीन बनाओ अपना अच्छा, अर्ली इन द मॉर्निंग उठो, एक्सरसाइज करो, दिन को पढ़ाई करो। अरे तुम्हारे पास बहुत समय है अभी,
अभी आप कुछ नहीं करोगे, फालतू बैठे रहोगे, पबजी का गेम खेलोगे तो कैसे आपको सक्सेस हो जाओगे भाई। ठीक है, तो ध्यान देना इन चीजों को। ठीक, तो अगले टॉपिक के अंदर हम जानेंगे कि आपको आगे की नाउन के बारे में, इसके बारे में समझाया। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करें और हमारा मनोबल बढ़ाएं। ठीक है, और ताकि हम आपको बेहतर से बेहतर जानकारी प्रदान कर सकें। धन्यवाद।